सही आ रहा है? हाँ, कल मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाए थे, शायद 6 फ्रिक्शनल तक पढ़ा दिया था या साइक्लिकल भी पढ़ा दिया था। सामने देखो, एक बार रिवीजन जरूरी है। टाइम पे चलो, तुम तो आज ही लेट आए हो, आ जाओ बेटा, कल भी आना लेट, ठीक है? हाँ, मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था। पहला अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया मैंने ओपन, नाम से इसका मतलब है ओपन। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो है जहां पर लोग काम करना चाहते हैं, पीपल आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क। ये सबसे कॉमन है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हर देश में मिलता है, ठीक है? इंडिया में ज़्यादा मिलता है। कहाँ मिलेगा? एग्रीकल्चर में, क्योंकि रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर में, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में, सब जगह पे जॉब्स में गिरावट आई है। हर जगह पे जॉब्स में क्या आई है? गिरावट आई है। तो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा। दूसरा कौन सा पढ़ाया था? डिस्गाइज। डिस्गाइज कौन सा होता है? जहाँ पे आप काम कर रहे हो लेकिन आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? 0 है। मतलब 4 लोग मिलके 100 यूनिट बना रहे हैं और 5 लोग मिलके भी कितनी यूनिट बना रहे हैं? 100। तो जो एक जना है वो कौन कहलाएगा? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। तीसरा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कौन सा? सीजनल। यहाँ पे आप कुछ पार्ट ऑफ द ईयर काम करते हो, कुछ पार्ट ऑफ द ईयर काम नहीं करते हो। इसे क्या बोलते हैं? सीजनल। क्या बोलते हैं? ये एग्रीकल्चर में होता है। जैसे खारिफ सीजन में काम कर रहे हैं, राबी में फ्री हो गए। चौथा पढ़ाया था मैंने आप लोगों को एजुकेशनल। एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या लिखोगे आप? कि लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद जॉब की तलाश में निकल जाते हैं। अब उन्हें अपने प्रोफाइल को सूट करने वाला जॉब चाहिए और वो उन्हें नहीं मिलता, तो वो कहलाएंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। क्या कहलाएंगे वो? पढ़े लिखे बेरोजगार। क्या कहलाएंगे? पढ़े लिखे बेरोजगार। चौथा, 5वां पढ़ाया था मैंने आपको स्ट्रक्चरल या फ्रिक्शनल। स्ट्रक्चरल ये सबसे इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखो, स्ट्रक्चरल में मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयर आपसे कुछ डिमांड कर रहा है लेकिन एम्प्लॉय के पास वो स्किल्स नहीं है, तो यहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मिसमैच हो जाता है। उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। कोई एग्जांपल दिया था हाउड़ा इसमें मैंने? कौन सा? टेक्नोलॉजी का। मैनुअल सिस्टम अकाउंटिंग का था और आज क्या आ गए? कंप्यूटर। तो अगर कोई सीए या कोई अकाउंटेंट अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयड, क्योंकि वो स्किल नहीं है उसके अंदर। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपके, जो आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एआई आ गया। अब एआई के पर्टिकुलर कोर्स है, अब आपने वो सीखने पड़ेंगे। अब आपको नहीं आ रहा है या वो चीज़ आपके जॉब में काम आती है लेकिन आपको नहीं आती, तो वो लोग फिर उसे रख लेंगे जिसको वो पर्टिकुलर स्किल आती है। तो ज़माने के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। फिर लास्ट पढ़ाया था मैंने कल की क्लास में फ्रिक्शनल। बताएगा फ्रिक्शनल में क्या बताया था मैंने? क्या मूवमेंट की उससे? वेरी गुड। एक जगह से दूसरी जगह जब अपन शिफ्ट करते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो उस समय तक आप कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हो। क्योंकि जैसे अगर मान लो आप पुणे शिफ्ट हो गए तो पुणे में जाते ही आपको जॉब नहीं मिल जाएगी, आप 10-15 दिन क्या रहोगे? बेरोजगार रहोगे। ये फ्रिक्शनल है, ठीक है? हाँ, शुभ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में एक खास बात क्या बताई थी? एक दोनों में जो एक खास बात बताई थी, इट कैन नेवर बी जीरो। ये कभी जीरो इवन व्हेन फुल एम्प्लॉयमेंट इज देयर। जब हमारे देश में क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, तब भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा ही। इसका कोई रीजन जसप्रीत व्हाई इट कैन बी नेवर बी जीरो? गुड। हम लोग एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, स्किल चेंज होती है, तो कुछ समय के लिए मेरा एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इसे कोई जीरो, कोई देश कितना भी कह दे कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल मिटा दिया, लेकिन कोई भी देश स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को, किसको? कोई मिटा, इट कैन नेवर बी, इट कैन नेवर बी। एक मिनिमम इसमें अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा ही। अब आज 7वें से पढ़ाना है, बराबर एक एक पॉइंट याद रखना बच्चों, सब एक दूसरे से नए हैं। अब आते हैं साइक्लिकल। कौन से आते हैं बच्चों? यहाँ देखो, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है
जहाँ पे आप बेरोज़गार हो, सुनो, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पे आप बेरोज़गार हो जाते हो बिजनेस साइकिल चेंज होने की वजह से। क्या चेंज होने की वजह से? बिजनेस साइकिल मतलब जैसे अभी इकोनॉमी में एक्सपेंशन है, सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, तो उससे जॉब्स एकदम क्या होंगी, बढ़ेंगी। अब एक्सपेंशन के बाद कभी कभी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जैसे कोविड आया था तो सारी दुकानें बंद, कामकाज बंद, इकोनॉमी ठप, ये चलता रहता है। तो उस समय पे जॉब्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। फिर वापस से इकोनॉमी में रिकवरी होती है, फिर जॉब क्या होता है, धीरे 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 बढ़ती है। फिर वापस से क्या आता है, एक्सपेंशन। इसे बिजनेस साइकिल कहते हैं। इसका एक बहुत शानदार चैप्टर है, आगे चल के CA BCom वगैरह में पढ़ोगे, जिसका नाम है बिजनेस साइकिल, कि इकोनॉमी कैसे टर्न करती है। नथिंग इज परमानेंट कहते हैं ना अपन, कुछ भी स्थिर नहीं है, एवरीथिंग कीप ऑन चेंजिंग। ऐसे हमारी इकोनॉमी भी बार बार क्या होती रहती है। अभी आपके पिताजी के मुंह से आपने सुना होगा कई बार, अभी तो मार्केट बहुत डाउन है। कभी ये भी सुना होगा, अभी मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, इसलिए लेट हो जाते हैं दुकान से आने में, अभी मार्केट अप है। तो क्या होता है ये मार्केट अप मार्केट डाउन, ये इकोनॉमी की वजह से होता है। इकोनॉमी में जब मार्केट अप होते हैं तो जॉब सबको मिलती है, और जब डाउन हो जाते हैं तो जॉब चली जाती है। उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसे क्या नाम दिया गया है, साइक्लिकल। पढ़ो, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स इट रिलेट टू ट्रेंड्स इन ग्रोथ एंड प्रोडक्शन विच अकर इन द बिजनेस साइकिल। अंडरलाइन कर लो, ये किसकी वजह से होते हैं, बिजनेस साइकिल की वजह से। नेक्स्ट, व्हेन आउटपुट फॉल, जब हमारा आउटपुट गिरता है तो GDP भी क्या होता है, गिरता है, और बिजनेस साइकिल लो हो जाती है, उस समय साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। कौन सा होता है, हेलो हेलो हेलो। अब अपन आते हैं लास्ट अनएम्प्लॉयमेंट पे, जिसका नाम है अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या नाम है, अभी तक जो एम्प्लॉयमेंट पढ़ा है उसमें तो आप काम कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि आपको काम मिल ही नहीं रहा था। हाँ, डिस्गाइज में आप काम कर रहे थे, लेकिन आउटपुट क्या था, जीरो था। और बाकी सीजनल में क्या पढ़ाया, काम नहीं कर रहे। स्ट्रक्चरल में क्या कराया, काम नहीं, सब में यही पढ़ाया, आप काम कर ही नहीं रहे थे। या तो काम कर ही नहीं रहे हो या काम मिल नहीं रहा। अब पढ़ाता हूँ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में आप काम करोगे आप, लेकिन आपके काम का आपको सही रेट नहीं मिल रहा। अंडर एम्प्लॉयमेंट दो तरीके का है, एक विजिबल और एक इनविजिबल। बराबर से सुनना, ये बहुत टेक्निकल है। देखो, विजिबल में मैंने बोला है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ वर्कर इज डूइंग अ फुल टाइम जॉब। अंडरलाइन करो, एक बंदा फुल टाइम जॉब कर रहा है, ऑल्दो दे आर प्रिपेयर्ड टू डू मोर वर्क देन दे आर एक्चुअली डूइंग। इन दिस केस पीपल वर्क लेस देन द स्टैंडर्ड आवर्स अ डे। यहाँ पे आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो, लेकिन आप स्टैंडर्ड आवर जो होते हैं उससे कम काम कर रहे हो, तो यू आर अंडर एम्प्लॉयड। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे एक बंदा मोमो बेच रहा है, अब वो शाम को 7 बजे मोमो का ठेला लगाता है 7 PM, और 10 बजे पुलिस वाले बोलते भैया बस अब खाली करो। ही इज़ डूइंग 3 आवर्स जॉब। अब उससे कोई पूछे कुछ और काम करते हो तो बोले नहीं करते। वो फिर बोला तुम बाकी दिन फ्री रहते, तो बोला नहीं बाकी दिन फ्री नहीं रहते। सुबह उठते हैं, खरीदारी करने जाते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं शाम को, ठीक है, सारा माल मटेरियल तैयार करते हैं, फिर शाम को आके बेचते हैं। तो हमारी तो बहुत टफ जॉब है, हम तो पूरे दिन काम कर रहे हैं। तो आप कहने को पूरे दिन काम कर रहे हो, लेकिन आपका वर्किंग आवर तो सिर्फ 3 आवर्स ही है, क्योंकि ये जो आप पीछे काम कर रहे हो एक तरीके से अनप्रोडक्टिव आवर्स है। क्या है, आप जो कमाई कर रहे हो वही 3 घंटों में कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 घंटे बनाने के मान लें कि चलो आप मोमो बना रहे हो, उसको भी गिन ले अपन, तो ये 7 बजे बेचना शुरू करते तो 5 बजे से शायद ये बनाना शुरू कर देते हैं। बट सुबह से लेके शाम तक तो फ्री हो आप एक तरीके से, क्योंकि वो कहते हैं हम खरीदारी को, तो कोई खरीदारी रोज़ जाने नहीं हो, और मोमो में ऐसी कोई चीज़ नहीं आती जो सुबह से रात तक खरीद रहे हो, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है।
तो मैं इनको सब मोमो बेचने वालों को और इन सबको मैं अंडर एम्प्लॉयड मानता हूँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 8 से कम काम कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? ये स्टैंडर्ड 8 से अंडरलाइन कर लेना। सो एक बार फिर रीड कर देता हूँ। इन दिस सिचुएशन वर्कर डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब, आपको पूरा फुल टाइम जॉब नहीं मिल रहा। दे आर प्रिपेयर टू डू मोर वर्क, ये ज़्यादा काम कर सकते हैं, बट दे आर वर्किंग लेस देन द स्टैंडर्ड आर। जो स्टैंडर्ड आर है आप उससे कम काम कर रहे हो। इसमें तुम्हारे सब आ जाएंगे, फास्ट फूड वाले सारे किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। अब इसको विजिबल नाम क्यों दिया गया है मैं तुम्हें बताता हूँ। विजिबल इसलिए क्योंकि दिख ही रहा है ना वो 3 घंटे काम कर रहा है। ठेला ही कितनी देर घंटे लगा है? 3 घंटे। तो दिख रहा है हमें कि ये वो स्टैंडर्ड आर्ट से थोड़ा कम काम कर रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया विजिबल। अब दूसरे पे बात करेंगे इनविजिबल। इनको इनविजिबल इसलिए क्योंकि ये काम पूरे दिन कर रहे हैं लेकिन इनको सैलरी आधे दिन की मिल रही। पढ़ो, इन दिस पीपल वर्क फुल टाइम। ऊपर मैंने लिखा था वो फुल टाइम काम नहीं कर रहे, 3 ही घंटे काम कर रहे। स्टैंडर्ड आर्ट से, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड आर्ट से कम काम कर रहे हैं। अब नीचे देखो, इनविजिबल। इन दिस केस पीपल वर्क फुल टाइम, इसमें आप पूरे टाइम काम कर रहे हो बट इनकम रिसीव्ड इज नॉट एडिक्वेट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? फुल टाइम वर्क कर रहे हो बट आपको जो इनकम मिल रही है वो हाफ टाइम की मिल रही है, बहुत नेग्लिजिबल। जैसे अभी आपने किसी बंदे को सुबह से रात तक के लिए रख लिया, बेचारे को जॉब की ज़रूरत थी और आप उसे 6,000 रुपये महीना दे रहे हो। 6,000 रुपये महीना मतलब 200 रुपये दिन के हुए ना, 200 रुपये। और हमारे यहाँ कैजुअल वर्कर की रेट भी कितनी है? 350-400 रुपये। एक बंदा तगाड़ियाँ उठा के यहाँ पे सामान इधर से उधर भी करेगा ना, फिजिकल वर्क करेगा, तो उसे भी 300-400 रुपये दिहाड़ी मिलती है। तो 400 रुपये दिहाड़ी माने तो 12,000 तो उसकी भी जॉब हो गई और आप उसे 12 भी नहीं दे रहे हो और काम उसे सुबह से रात तक करा रहे हो, लेकिन बेचारा मजबूर है तो कर रहा है। 6,000 रुपये भी उसके लिए बहुत होते हैं क्योंकि उसका तो घर चलाना है, उसे 2 वक्त का खाना खाना है, तो 6,000 रुपये भी बेचारा कर रहा है काम। ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड ही है। क्यों? क्योंकि दे आर अंडर एम्प्लॉयड, दे आर वर्किंग फॉर फुल आवर बट द इनकम गेटिंग फॉर हाफ आवर्स, बट द इनकम दे आर गेटिंग इज फॉर हाफ डे या हाफ मंथ। उन्हें जो पैसा मिल रहा है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू लेबर दे आर प्रोवाइडिंग। जितना लेबर वो प्रोवाइड कर रहे हैं उतना पैसा उन्हें ऐसे अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं। तो दोनों में फ़र्क समझ में आया? इनका नामकरण कैसे किया गया है ये समझ में आया? नामकरण, इसको विजिबल क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ तो वो काम कम ही कर रहा है तो उसे कम ही मिलेगा, यहाँ पे तो वो बेचारा, तो लोगों को तो यही लगेगा कि वो फुल डे एम्प्लॉयड है बट उसे सैलरी फुल डे जैसी। और ये इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट भी है इंडिया में। बहुत सारे लोग हैं, कितनों से तो हम मिल चुके हैं, जहाँ हमें लगता है कि यार तरस भी आता है कि यार ये 6,000 रुपये में पूरे दिन काम करा रहा है, कैसा आदमी है यार, ये इससे 6,000 रुपये में काम करा रहा है। उससे भी बोल रहे हैं भैया तू, तो बोलता है भाई साहब पहले तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, कम से कम ये 6,000 आते हैं तो मेरा कुछ तो काम होता है, खाना तो खा पाता हूँ मैं 2 वक्त का, जो मिल रहा है वही सही। तो ये हो गया आपका विजिबल से, विजिबल और इनविजिबल दोनों अंडर एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, याद रखना। किस में आएंगे? ये आपके अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप समाप्त हुए। अब इंडिया में थोड़ा डेटा देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का कैसा है। डेटा के बिना तो इंडियन इको अधूरी है। हमारे पास डेटा 2 जगह से आते हैं, एक सैंपल सर्वे से, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। सैंपल सर्वे क्या होता है? इसमें भारत सरकार सर्वे कराती है। सेंसस होता है ना, सेंसस अभी तो हुआ नहीं है, हर 10 साल में होता है। लास्ट बार सेंसस हुआ था 2011 में। कब हुआ था? 2011। उसके बाद हुआ था 2021 में लेकिन 21 में इन्होंने नहीं करवाया, बोला कोविड है। 22 में भी नहीं करवाया, बोला कोविड है। 23 में नहीं करवाया, फिर बोला 2024 में चुनाव होंगे फिर करवाएंगे। 24 में भी नहीं करवाया, अभी 24 भी खत्म होने वाला है, अभी कह रहे 2025 में कराएंगे। ठीक है, करवाना चाहिए। जो चीज़ वैसे ही 10 साल में एक बार होती है वो चीज़ नहीं हो रही है। इसमें सेंसस में क्या होता है? घर घर जाके डेटा कलेक्ट होता है, सरकार का ऑफिसर आता है, पूछता है घर में कितने लोग हैं, क्या कमाते हैं, ठीक है, जेंडर क्या है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एक एक चीज़ का आंकलन करके लेके जाते हैं। एक एक घर में आएंगे तुम सबके घर में बराबर गवर्नमेंट ऑफिसर, उससे एक डेटा पता चल जाता है हमें क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है, अब उसमें कोई झूठ भी बोलता होगा या जो भी होगा, बट ज़रूरी है वो सेंसस, क्योंकि हर तरह के डेटा में देखो थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर तो रहता ही है।
ठीक है, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये जो डेटा होते हैं ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। डेटा से ही हमें पता चलता है हमारी इकोनॉमिक ट्रैक पे है कि नहीं है। चलो, तो दो जगह है हमारे पास डेटा लाने का, एक तो सैंपल सर्वे जो गवर्नमेंट कराती है, एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सुना है तुम लोगों ने? यहाँ कोटा में भी बहुत सारे हैं। एक ये अपन छावनी रोड पे जाते हैं ना, तो बहुत फेमस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे सारे बेरोज़गार लोग अपना बायोडाटा दे के आते हैं, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फिर उनके हिसाब से जॉब ढूंढता है और उनको फ़ोन करके वहाँ लगा देता है। उसके लिए वो एक कमीशन चार्ज करता है। बेरोज़गार से तो लेगा नहीं, उससे लेगा जिसको उन्होंने जॉब दिलवाई है। हाँ, लिंक्डइन की तरह ही हो गया, लेकिन लिंक्डइन थोड़ा अपडेटेड वाला वर्जन हो गया। पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलते थे। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आपको पता चल जाएगा कितने लोग बेरोज़गार हैं और कितने लोगों को रोज़गार मिल गया। जैसे उनके पास 5000 रेज्यूमे आए है ना, उसमें से 4000 को उन्होंने जॉब दिला दी, तो वो बता सकते हैं कि 4000 लोगों को हमने एम्प्लॉयड कर दिया, अब बेरोज़गारी कितनी है? 1000। ऐसे आपको डेटा एक बार चेक कर लो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9.22 थी, कम होकर 8 हुई, और बाद में ये कम होकर 5 हो गई। कितनी हो गई? 5। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी हायर है, 8 थी, और मेल वाली अभी भी 4 है। मतलब मेल के मुकाबले फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ वो लोग आएंगे जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम, who are able to work and willing to work but not at prevailing wage rate. Those who are not able to work and those who are not willing to work, जो काम करना ही नहीं चाहते, वो अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे। चलो, अनएम्प्लॉयड पर्सन्स का कुछ डेटा दे रखा है। 28 मिलियन था पहले, और वो कम होकर कितना हो गया? 24.7। ठीक है, तो 3.3 मिलियन से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को वर्क फोर्स जो है उससे परसेंटेज करके निकाला जाता है। फिर मैं बोल रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग नीचे टोटल पॉपुलेशन नहीं लेते, अनएम्प्लॉयमेंट में हम ऐसे लेते हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइड बाय लेबर फोर्स। और चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, लेबर फोर्स में कौन आते हैं? who are working and who are able to work। अगर मैं यहाँ पॉपुलेशन ले लेता तो पॉपुलेशन में तो फिर सभी आएंगे, इसलिए याद रखना सिर्फ लेबर फोर्स में वो लोग आएंगे जो काम कर रहे हैं या जो काम करना चाहते हैं, और उसमें से जिनको काम नहीं मिला वो ऊपर आएंगे। इससे निकलता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इससे क्या निकलता है? ये फॉर्मूला लिख लेना कहीं पर, ये मैंने लैंग्वेज में लिख रखा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलती है भारत में? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइड बाय लेबर फोर्स। कैसे निकलती है? जो हमारा NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, NSSO, उसने 2004 से 2009 का एक डेटा निकाला था। उसमें हमारी लेबर फोर्स 11.7 थी और जॉब अपॉर्चुनिटी 18 मिलियन थी। तो एब्सोल्यूट टर्म में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 6.3 से कम हो गया। देखो, NSSO ने 18 मिलियन जॉब निकाली और जो लोगों ने जॉब ली वो 11.7 ही थी। तो उन्होंने ये मान लिया कि 6.3 से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हो गया। ये कितनी बावले जैसी चीज़ है। मतलब जैसे सपोज करो मैंने 18 जॉब निकाली और जॉब लेने वाले 12 ही आए, तो 6 लोग जॉब लेने नहीं आए, तो मैंने ये मान लिया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 6 से कम हो गया। ये तो बावले जैसी चीज़ है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? अभी मैंने 18 जॉब निकाली, लेने वाले कितने आए? 12। तो मैंने 18 निकाली तो पूरे 18 आने चाहिए थे। तो सरकार ने ये मान लिया क्योंकि 6 लोग जॉब लेने नहीं आए, मतलब उन 6 को पहले ही जॉब मिल गई थी, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 6 से क्या हो गया? कम हो गया। अबे उनको नहीं करना होगा ये काम। अब तुमने ये जो 6 जॉब है, चपरासी की नौकरी दी थी तुमने, नहीं करना उन्हें, वो तो डिग्री वाले थे। तो ये कौन सा इन्होंने लॉजिक निकाला? इन्होंने कहा
कि 18 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट करी थी, लेकिन हमारी लेबर फोर्स 11.7 मिलियन से ही बढ़ी, तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 6.3 से कम हो गया। इन्होंने ये मान लिया, अंडरलाइन कर लेना इसको, ये एकदम एग्जैक्ट डेटा है। एक बार वापस से सुन लेना, हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी 18 मिलियन से बढ़ी, लेकिन हमारी लेबर फोर्स 11.6 क्या है 11.7 मिलियन से ही बढ़ी। तो आप 18 मिलियन में से 11.7 मिलियन माइनस करोगे तो 6.3 मिलियन बचेगा। तो इन्होंने ये मान लिया कि 6.3 मिलियन से हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया? एक बार और बोल रहा हूँ, वापस सुन लो। मैंने 18 जॉब निकाली, अब 18 जॉब निकाली है तो लेबर फोर्स 18 से ही बढ़नी चाहिए थी, 18 लोग वो जॉब को ग्रैब कर लेते, लेकिन मेरी लेबर फोर्स 12 से ही बढ़ी। तो 18 माइनस 12, 6 लोगों ने जॉब नहीं ली। तो इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि 6 लोगों ने इसलिए जॉब नहीं ली क्योंकि वो 6 पहले से जॉब ले चुके थे। तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 6 से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। फिर आगे आओ, इस सर्वे में हमें ये भी पता चला कि जितनी भी जॉब क्रिएट हुई थी वो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में और कंस्ट्रक्शन में थी, और उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। अभी आप मैंने अभी क्या बोला कि आप जो 18 मिलियन जॉब दे रहे हो वो कंस्ट्रक्शन में दे रहे हो, पत्थर उठाओ, हाँ रेती उठाओ, इधर से उधर ये काम करो, और मैंने बीकॉम कर रखा है तो मैं ये काम थोड़ी करूँगा, तो मैं नहीं गया वो जॉब लेने। तो आप क्या मान लोगे कि मतलब जॉब्स की ज़रूरत नहीं है लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। उल्टे सुल्टे कंक्लूजन ये लोग निकालते हैं। अब सर्विस सेक्टर में बहुत सारी क्वालिटी जॉब्स अभी भी चाहिए, सरकार ने क्रिएट करी है, लेकिन और भी चाहिए। सर्विस सेक्टर हमारा सबसे पोटेंशियल सेक्टर है अभी भी, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जितनी जॉब क्रिएशन सर्विस सेक्टर करता है उतना इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया में नहीं कर पाता। और लास्ट 37.5 मिलियन लोगों ने अपने नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दिए थे। इसका मतलब 37.5 मिलियन का मतलब होता है 3 करोड़ 75 लाख। तो मतलब इतने लोग तो अनएम्प्लॉयड है ही, क्योंकि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने नाम दिए थे कि हमें जॉब्स चाहिए। तो यहाँ से भी आप अनएम्प्लॉयमेंट का पता, लेकिन ये जितने भी डेटा मैंने तुम्हें बताए ये सब जो है ये एक रफ एस्टीमेट देते हैं। भारत जैसे विशाल देश में एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है ये किसी के पप्पा भी पता नहीं लगा सकते। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सैंपल सर्वेस, नथिंग इज एक्चुअल। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है ये तो कोई डेटा बता ही नहीं सकता, ठीक है। आसपास देख के थोड़ा पता लगा लो बस, एक सिटी एक विलेज का पता लगाया जा सकता है, पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है बहुत ही मुश्किल, ठीक है। धन्यवाद। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है इंडिया में, कॉजेस और मेजर टू रिड्यूस, उसे कैसे सही किया जा सकता है। धन्यवाद।